इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। बहुत ही आसान और साधारण प्रमेय। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का थ्योरम को हम लोग देख रहे हैं। जी हाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का थ्योरम नंबर 8। थ्योरम में लिखा गया है कि प्रमाणित कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्शक खींचे जाते हैं उनके स्पर्श बिंदु और बाहरी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर बराबर होते हैं और ये केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं एवं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमेय लिखना। आप जानते हैं जब भी प्रमेय रहता है तो आपको ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में गिवन लिखते हैं या हिंदी में लिखना है तो दिया गया है लिखते हैं। तो आपके पास क्यू केंद्र वाला एक वृत्त है और वृत्त के बाहर में एक बिंदु स्थित है P और P से खींचा गया स्पर्शक देखिए PR और PS है। इस बिंदु पर वृत्त को टच कर रहा है यहाँ पर PS और R बिंदु पर टच कर रहा है PR स्पर्शक। ठीक है, तो बताना है आपको कि PR और PS क्या होंगे, बराबर होंगे और यहाँ पर जो कोण बनेगा केंद्र पर ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे, यह साबित करना है। तो आपने लिख लिया Q केंद्र वाला वृत्त के बाहर P बिंदु से PS तथा PR दो स्पर्शक खींचे गए हैं जो वृत्त को S तथा R बिंदु पर स्पर्श करते हैं। QS और QR को मिला दिया गया। ठीक है, जिसके कारण से कौन सा कोण बना केंद्र पर दो कोण बना PQS और PQR, यह दो कोण बना है कि PS ये वाला और PR बराबर है और जो कोण है PQS ये वाला जो कोण है यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। यह सिद्ध करना है। प्रमाण में आप देख रहे हैं PS और PR दो स्पर्शक है। ये वाला देखिए PS और PR क्या है, स्पर्शक है और QS और QR क्या है, इन स्पर्शक को टच करने वाला R बिंदु और S बिंदु पर टच करने वाला क्या है, खींचा गया एक रेखाखंड है जो इस वृत्त का क्या है, व्यासार्ध भी है, मतलब अर्धव्यास भी है। इसका मतलब क्या हो गया, यह इस पे लंब है ना। QR लंब किस पे है, PR पे, या PR लंब है QS पे। फिर यहाँ पर QS लंब है PS पे या PS लंब है QS पर। तो ये चीज हम लोगों को पता चल गया। जब आप देख लिए कि दोनों रेखाखंड कौन कौन, स्पर्शक और व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास एक दूसरे पर लंब है, तो इनके द्वारा बना गया त्रिभुज जो हुआ, यहां पर देखिए त्रिभुज बन रहा है, यहां भी त्रिभुज बन रहा है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो कोण, दोनों में एक एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ले लेंगे प्रमाण का नेक्स्ट हिस्सा में त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज PQR में। ये देखिए इसमें तीन चीज हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं जब भी हम लोग प्रमाण करते हैं तो तीन चीज को हम लोग लेके चलते हैं। पहली चीज देख रहे हैं इसमें 90 डिग्री बोल चुके हैं आप, तो इसीलिए एंगल QSP बराबर एंगल QRP बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे है। नेक्स्ट आप QS बराबर QR बताइएगा।
क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त का ये क्या है, व्यासार्ध है। फिर आप देखिए यहाँ पे QP जो है वो क्या है, वनिष्ठ है। जब ये वनिष्ठ हो गया तो आप क्या बताइएगा, इसलिए त्रिभुज PQS सर्वांशम हो गया त्रिभुज PQR का, है ना। इसको और एक बार देख लीजिए, आपके पास इस तरह का है, इस तरह का हिस्सा तैयार हो रहा है। ये R है, ये Q है, ये P है, यहाँ पे Q, यहाँ पर P, और ये है S। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ये वाला और ये वाला कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री है, इसीलिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। कौन सा कंडीशन? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, RHS जिसको बोलते हैं। इस कारण से बाई RHS जब त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो आप क्या बोलिए, इसके भुजा जो है PR बराबर है भुजा PS, भुजा PR बराबर भुजा PS, फिर एंगल PQS बराबर एंगल PQR। तो देखिए दोनों कंडीशन हम लोग सिद्ध कर दिए, तो हम लोग का ये प्रमेय क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रमेय है। एग्जाम में कभी कभी केवल भुजाओं स्पर्शक की लंबाई बराबर होती है, इतना ही तक पूछा जाता है, कोण के बारे में नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप दोनों को याद करके रखिएगा। यदि आप इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।